Dear students, in this lecture we shall solve the difference equations by using the first of the two methods, which is the iterative method. Here what you can see is that we are taking a numerical example, and before that we are trying to explain the very gist of this method. As the name goes, iterative, because iterative की जब हम बात करते हैं, it means something is being repeated, और जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसका ख़ास फॉर्मेट बन जाता है जो हमें उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है. सो दिस इज़ द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग हेयर, कि हमने रेपिटेशन के मेथड से सोल्यूशन तक पहुंचना है, और इसीलिए हम इसे इटरेशन मेथड कहते हैं या क्रूड मेथड कहते हैं, बिकॉज इसमें कोई साइंस नहीं है, इट इज़ जस्ट रिपिटेशन. सो टाइम पाथ भी हम डेवलप कर लेंगे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल किया उससे भी टाइम पाथ मिली, यहाँ पर हमें डिफरेंस इक्वेशन से भी टाइम पाथ मिल सकती है. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एंड दिस इज़ द डिफरेंस इक्वेशन जो हमें गिवन है, और ये है y नॉट जो कि उसकी इनिशियल वैल्यू है. अब हमने ये किया कि इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंट किया ताकि हमें इस डिफरेंस इक्वेशन के बारे में अंदाज़ा हो सके कि ये सोल्यूशन किस तरह का हमें देगी. और इसके लिए हम ये टेबल बना रहे हैं. एज यू कैन सी दिस डिफरेंस इक्वेशन इज़ नोटेड वंस, इसने हमने एक दफ़ा लिख लिया. इसमें हमने टी को बॉक्स में बंद कर लिया, बिकॉज टी है जिसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे. वैल्यू ऑफ टी इज़ द वेरी फर्स्ट कॉलम, और आप देख रहे हैं हमने ज़ीरो से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और अप टू दी हाईएस्ट लेवल हमने इसको कंटिन्यू किया. और उसके बाद दूसरा कॉलम सब्सटीट्यूशन के स्टेप को शो कर रहा है. जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे टी की वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन होगी, उन स्टेप्स को शो कर रहा है तीसरा कॉलम, और चौथा कॉलम जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसको लिस्ट कर रहा है. सो हमने ज़ीरो लगाया टी की जगह, यहाँ पर भी टी की जगह ज़ीरो लगा. इसे हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, और इसमें जो चीज़ हमने नोट कर ली वो ये है कि y का सबस्क्रिप्ट है और एक वैल्यू 1 है. अब इसी चीज़ को मैं रिपीट करने लगा हूँ, यहाँ पर t में 1 लगाने लगा हूँ, जैसे आपने देखा 1 लगाया, यहाँ पर भी हमने y के सबस्क्रिप्ट में 1 लगाया. लेकिन जब हमने इसमें 1 लगाया तो हमें पता चला कि y1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी या हमने एस्टिमेट की थी, वो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, और ये लगाने के बाद हमारे पास जो फॉर्म थी वो ये बन गई. सो इस स्टेप में ये फ़ायदा हुआ कि प्रीवियस स्टेप से एक वैल्यू बनी हुई थी जो कि हमने सब्सटीट्यूट की, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वाई नॉट हमारे पास आ गया, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये फॉर्म आ गई. अब ये जो वाई नॉट आया है बेसिकली ये कंसिस्टेंसी का बायस है, और वाई नॉट इज़ समथिंग वी विश कि हमारे पास टाइम पाथ में हो, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम डेफिनेट सोल्यूशन वाई नॉट से बनाते थे. सो इसे अब जब हमने दोबारा से लिखा तो इसमें पैटर्न ये है कि इसके सबस्क्रिप्ट में एक ऐड हो रहा है और इसके कांस्टेंट में भी. यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बदल रहा है यहाँ पर एक का इजाफा होता जा रहा है. उसके बाद t इज़ इक्वल टू 2 हमने लगाया, और उसमें भी यही प्रोसेस है जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्टेप्स किए हुए हैं, और हम ये वाली वैल्यू जो है वो बोरो करके इधर लगाएंगे. सो प्रीवियस स्टेप के जो फाइनल वैल्यू है वो हम सेकंड नेक्स्ट स्टेप के सेकंड कॉलम में सब्सटीट्यूट करें. उसके बाद y3 आ गया, उसके बाद y4 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास. तो इस तरीके से हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, और फाइनली हमारे पास जब हमने t लगाया उसकी जगह, तो आप कह सकते हैं कि y की बेस में t आया और इसमें t ऐड हो गया. सो हमारे पास एक पैटर्न बन गया, क्योंकि बेस में अब t है तो राइट हैंड साइड पे भी वो t है. इट मीन्स के नाउ वी हैव अ सोल्यूशन जो कि वाई टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें इनिशियल कंडीशन है, और टी की वैल्यूज़ लगाकर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं. ये है सोल्यूशन टाइम पाथ, जिसमें इनिशियल कंडीशन है, डेफिनेट सोल्यूशन कहला सकता है, और ये है जो गिवन डिफरेंस इक्वेशन थी. अब इसमें मज़ीद रिफाइनमेंट ये आ सकती है कि वाई नॉट की जगह आप उसकी वैल्यू लगा दें ताकि आंसर और एक्सप्लिसिट हो जाए. तो जब आप ये वैल्यू लगाएंगे वाई नॉट की जगह, आपने देखा 10 लिख दिया, और अब हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. टी की जगह आप वैल्यूज़ लगाएं, 0 1 2 3 लगाएं, और आपके पास स्ट्रेट अवे मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ वाई टी बन जाएंगी. सो दिस इज़ द टाइम पाथ इन डेफिनेट सेंस. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव एग्जाम्पल है. इसमें आप देख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन के साथ जो डिफरेंस इक्वेशन दी है वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है,
कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी हम वैसा टेबल डेवलप करेंगे और आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये कैसे किया गया है। सेम प्रोसेस है। ये जो y1 है वो इधर आकर सब्सटीट्यूट होगा, ये y2 इधर आकर, ये y3 इधर आकर, और इस तरीके से हमारे पास एक फाइनल फॉर्म बन जाएगी जो कि टाइम पाथ को शो करेगी। और उसके अंदर y0 है जो कि इनिशियल कंडीशन है, और ये हमने उसको अलहदा से लिख दिया। ये बता दिया कि ये थी डिफरेंस इक्वेशन जिसका टाइम पाथ हमारे पास ये आया है जो डेफिनेट है, बिकॉज इसमें y0 है। y0 की वैल्यू चूँकि बीटा गिवन थी इसलिए हमने यहाँ पर लगा दी, और ये हमारे पास डेफिनेट सोल्यूशन जो है विद मोर क्लियर आंसर आ गया। सो इस लेक्चर में हमने इटरेटिव मेथड को यूज़ करना सीखा, दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की, और हमें ये पता चला कि इटरेटिव मेथड को यूज़ करके हम डिफरेंस इक्वेशंस को हल करते हैं जो हमें टाइम पाथ देता है। थैंक यू।